दो चरणों के चुनाव के बाद अब राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने पूरी ताकत तीसरे चरण के लिए झोंक दी है और इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है। यूपी के हाथरस के सिकंदरा राव में जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। फिरोजाबाद के तिलक कॉलेज में भी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। औरैया के जनता महाविद्यालय में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। तो धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी है और आज उत्तर प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथरस में आज उनकी सभा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील। हाथरस के सिकंदरा राव में जनसभा को संबोधित किया और अब फिरोजाबाद के तिलक कॉलेज में भी हुंकार भरेंगे। औरैया में भी जनता कॉलेज में वो हुंकार भरेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी बिना किसी भेदभाव के दी। हाथरस के भी बहुत सारे नौजवान नौकरी पाए, कासगंज के नौजवान भी पाए, फिरोजाबाद के नौजवान भी पाए। आज आप देख रहे होंगे योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं दी गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा। क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? अरे गरीब है, जरूरतमंद है, राशन मिलना चाहिए। भारत का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा है। क्या किसी का चेहरा देखा जा रहा है क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में चुनावी सभा को संबोधित किया। और आइए हाथरस के जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में हम आपको बता दें। 1962 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। 1962, 67 और 71 में कांग्रेस की जीत यहां से हुई। 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई। 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की। 1989 में जनता दल ने हाथरस से जीत दर्ज की और 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर चुनाव जीतती आ रही है। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 2009 में लोकदल ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की और फिर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर फिर से कब्जा कर लिया और 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। हाथरस में जो लोकसभा की संसदीय क्षेत्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राव। और इस बार का जो मुकाबला है अनूप वाल्मीकि और जसबीर वाल्मीकि के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप वाल्मीकि का समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जसबीर वाल्मीकि से सीधा मुकाबला है। सियासी समीकरण जो है वो हम आपको बता दें कि राजेश कुमार दिवाकर भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और बीएसपी की मनोज कुमार सोनी को उन्होंने हराया था 2014 में। 2019 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। राजवीर दिलेर यहां से जीते थे। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो हार गए थे और इस बार राजवीर दिलेर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। और हम आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजवीर दिलेर की मृत्यु भी हो गई है। और अगर फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद सीट में महामुकाबला है। इस बार 2024 में ठाकुर विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनके बीच सीधा मुकाबला है। 2014 में अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के यहां से चुनाव जीते थे। एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए थे। फिरोजाबाद में 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो पिछले चुनाव में चंद्रसेन जादौन भारतीय जनता पार्टी
ये उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के 2014 में जो जीते थे वो यहाँ 2019 में उम्मीदवार थे, लेकिन वो हार गए थे। फिरोजाबाद सीट का जो चुनावी इतिहास है, 16 चुनाव अब तक आज़ादी के बाद यहाँ पर हो चुके हैं। 4 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है, 4 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, 3 बार कांग्रेस और 2 बार निर्दलीय सांसद यहाँ से बने हैं। एक बार जनता दल, जनता पार्टी जीती, 1 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। और हाथरस का चुनावी इतिहास हम आपको बताएं कि 1962 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था। 1962, 67 और 71 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई थी इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो। लेकिन 1984 में वापसी की कांग्रेस ने और 1989 में जनता दल ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 के बाद से बीजेपी लगातार 2004 तक यहां से चुनाव जीतती रही। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 2009 में लोक दल ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी ने वापसी की। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। हाथरस लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राव, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी की।